जय श्री कृष्ण। इस अध्याय को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि गीता के 18 अध्यायों को बांटा कैसे गया है। गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने कर्म योग का वर्णन किया, फिर 6 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन किया और अब शुरू किया हुआ है भक्ति योग। ज्ञान योग से भी श्री कृष्ण भक्ति योग को अधिक श्रेष्ठ बताते हैं, जैसा कि हमने 12वें अध्याय में जाना है। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने निराकार की अपेक्षा साकार को अधिक अच्छा माना है, क्योंकि जब से धरती पर मानव का जन्म हुआ है तब से वो किसी ना किसी साकार को अपने सामने रख करके उसकी पूजा अर्चना इत्यादि करता आया है। तो साकार भक्ति के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना बहुत सहज है। साकार भक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने उनके साथ भक्त के गुणों का भी वर्णन किया कि भक्त कौन है। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक जिन अच्छाइयों के बारे में अपने धर्म ग्रंथों में सुनते आते हैं, श्री कृष्ण ने उन्हीं सब को 10 श्लोकों में वर्णन किया। हम बचपन से जैसा ही हमारा जन्म होता है तो 3 लोग शिक्षा के रूप में हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले हमारे माता पिता और फिर हमें ज्ञान की ओर ले जाने वाले हमारे अध्यापकगण, और तीनों ही आरंभ से लेकर अंत तक हमें नैतिकता का पूरा पाठ पढ़ाते हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, जीवन को कैसे चलाना है उसका पाठ पढ़ाते हैं। और उन्हीं सब का वर्णन श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग पर आचरण करने वाले लोगों के बारे में बताया है कि मेरा भक्त वही है जो जीवन में ईर्ष्या ना रखे, किसी से द्वेष ना रखे, धरती पर रहने वाले सभी मानव को एक जैसा समझे, कपटपूर्ण व्यवहार ना करे। अनेक श्लोकों को अभी हमने पिछले अध्याय में जाना। ये सब जानने के बाद अब अर्जुन के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने ज्ञान को भी पहचान लिया, उन्होंने कर्म को भी जान लिया। तो अब अर्जुन के मन में और क्या इच्छा है जिसे वो जानना चाहते हैं। तो जब उन्होंने भक्त के गुणों को भी जान लिया तो श्री कृष्ण के सामने वो प्रश्न रखते हैं, जो अध्याय 13 का पहला श्लोक है। क्योंकि जिज्ञासाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, और वही जिज्ञासाएं अर्जुन के मन में भी उठ रही हैं, जो हम लोगों के मन में भी हर रोज उठती हैं। और गीता तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से लोगों के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही रची है और मुख से उच्चारित की है। तो सामान्य मानव के मन में क्या इच्छा उत्पन्न होती है, वो अर्जुन के माध्यम से वो लोगों के सामने रखते हैं। तो अर्जुन 13वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं, प्रकृतिम च पुरुषम च क्षेत्रम च क्षेत्रज्ञम च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम च ज्ञेयम च केशव। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को क्या कहते हैं कि हे केशव, मैंने ज्ञान को भी जान लिया, मैंने भक्ति मार्ग को भी जान लिया, मैं कर्म के सिद्धांत को भी समझ गया। अब मैं जानना चाहता हूं प्रकृति क्या है, जो हर रोज हम अपने सामने देखते हैं, अनेक रंगों के रूप में हमारे सामने
प्रस्तुत होती है। और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। तो ये 6 जिज्ञासाएं अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने रखी कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, और क्षेत्र क्या है, और क्षेत्रज्ञ क्या है। अब मुझे इन चीजों के बारे में बताओ जिससे कि मेरी जिज्ञासा शांत हो। तो जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली इन जिज्ञासाओं को कैसे शांत करते हैं। अर्जुन के मन में उठने वाली इन जिज्ञासाओं का क्या उत्तर देते हैं, इसे हम कल के श्लोक में जानेंगे। तो जैसे अर्जुन के मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, वैसी ही जिज्ञासाएं सभी के मनुष्यों के मन में उठती हैं कि इतनी विराट प्रकृति, व्यापक प्रकृति हमें दिखती है, ये क्या है, और व्यक्ति कैसे संसार में आता है, आने के बाद कहाँ जाता है, वो पुरुष क्या है, और ये जो ज्ञान है ये क्या है, और इसको देने वाला कौन है। इन अनेक प्रश्न जो लोगों के मन में उठते हैं, उसका उत्तर अब श्री कृष्ण क्या देते हैं, हम आने वाले श्लोकों में जानेंगे। तो जानना है इन उत्तर को तो चैनल से जुड़िए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो केवल एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाना है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है। जय श्री